हेलो दोस्तों, मैं हूं शशि और शशि मैथ्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये आशा करता हूं कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की, जो कि आपकी एग्ज़ाम होने वाली है रेलवे ग्रुप डी की, इसकी तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। इसी बीच मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं मैथमेटिक्स का 700 से भी ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, जो कि ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आइए आज के ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है 1 मिनट में किसी बाल्टी का 3/7 भाग भर जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पहले सुनेंगे आप लोग सभी लोग। 1 मिनट में किसी बाल्टी का 3/7 भाग भर जाता है, बाल्टी का शेष भाग कितने मिनट में भरेगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिए गए हैं, 3/7 मिनट में, 2 मिनट में, 4/3 मिनट में, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या करिए, पहले वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। खैर आइए मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देता हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि 1 मिनट में, अरे भैया यहाँ पे कोई एक बाल्टी है जो कि 1 मिनट में इस बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भर जाता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो शेष भाग है, जो बाल्टी का जो शेष भाग है, वह कितने मिनट में भरेगा। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में ये हमें दिया गया है कि 3/7 भाग, बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भर जाता है। तो जब तक हमें ये मालूम नहीं होगा कि अब बाल्टी का कितना भाग अब बचा हुआ है जो जिसमें पानी नहीं है, तब तक हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि हमने ये मान लिया कि ये जो बाल्टी जो है, उस पूरे बाल्टी को हमने एक भाग मान लिया और जिसमें से 3/7 भाग 1 मिनट में भर गया है। तो बाल्टी का शेष भाग कितना हुआ, बाल्टी का शेष भाग कितना हो जाएगा, 1 - 3/7, क्योंकि पूरा बाल्टी एक भाग है और जिसमें से 3/7 भाग भर गया है, उसको हम माइनस कर लेंगे, पूरे भाग में से भरा हुआ भाग को हम माइनस कर लेंगे, तो शेष भाग कितना है वह हमें निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शेष भाग 4/7, यहाँ हो जाएगा 4/7 भाग खाली भाग है बाल्टी का। तो अब हम इसको आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं, चूंकि यहाँ पर देखिए, चूंकि 3/7 भाग जो है बाल्टी का 1 मिनट में भरता है, 1 मिनट में भरता है। तो एक भाग, बाल्टी का एक भाग कितने मिनट में भरेगा, एक भाग भरेगा 1/3/7, यानी कि बाल्टी का जो है एक भाग 7/3 मिनट में भर जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन में हमें ये दिया गया था कि 3/7 भाग 1 मिनट में भरता है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि बाल्टी का अब शेष भाग कितना है, बाल्टी का शेष भाग है 4/7। और हमने ये भी निकाल लिया यहाँ से कि जब बाल्टी का 3/7 भाग 1 मिनट में भरता है, तो बाल्टी का एक भाग कितने मिनट में भरेगा, 7/3 मिनट में भरेगा। तो और हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि बाल्टी का शेष भाग यानी कि 4/7 भाग अब कितने मिनट में भरेगा, यानी कि बाल्टी का 4/7 भाग कितने मिनट में भरेगा, यानी कि एक भाग भरता है 7/3 मिनट में, तो 4/7 भाग कितने मिनट में भरेगा, यहाँ से 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/3 मिनट, यानी कि बाल्टी का शेष भाग था 4/7 और वह भरेगा 4/3 मिनट में। बाल्टी का शेष कितना भाग था, 4/7 भाग था, जो कि 4/3 मिनट में भर जाएगा। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सभी लोग पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या आप इसका सॉल्यूशन ऐसे ही किए थे, आप मैच कर लीजिए अपने आंसर को। सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्कों का अनुपात 5:6:2 है।
यानी कि कोई एक थैला है जिसमें कुछ सिक्के हैं, जिसमें 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है, और उन सभी का अनुपात 5:6:2 है। यदि सभी सिक्कों का मूल्य 42 रुपये है, अगर देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो थैले में जितने भी सिक्के हैं, अगर हम उन सभी सिक्कों का अगर हम जोड़ दें तो उन सभी का मूल्य 42 रुपये हो जाता है। तो हमें ये बताना है कि 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी दिया गया है 60, 52, 34 और 42। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 50 पैसे, 25 पैसे एवं 1 रुपए के सिक्के हैं और इन सभी का योग जो है 42 रुपये है, और इन सभी सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 5:6:2। देखिए जब भी हमें अनुपात की क्वेश्चन को अगर दिया जाए बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले आंख बंद करके एक काम कर लेंगे, जो भी यहाँ पर अनुपात में जो संख्या है उन सभी में हम x लगा देंगे। आप कोई भी वेरिएबल x, y, z कोई भी लगा सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पे x लगा दिया, यानी कि 5x अनुपात 6x अनुपात 2x। ठीक, और क्वेश्चन में देखिए क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर जो थैला है उसमें 50 पैसे के सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए के सिक्के हैं, लेकिन उन सभी का योग जो है रुपए में दिया गया है। तो हम पहले क्या करेंगे, जो 50 पैसे के सिक्का है और जो 25 पैसे का सिक्का है उन सभी को हम पहले रुपए में चेंज कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, 5x इंटू 50 पैसे में कितना रुपए, 1/2 रुपये। तो यहाँ हमने 50 पैसे के सिक्कों को जो है रुपए में अब चेंज कर दिए, यानी कि 50 पैसे में कितना रुपए, 1/2 रुपये। अब देखिए 6x जो कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात है, यानी कि 6x इंटू 25 पैसे में कितना रुपए, 1/4 रुपये, और यहाँ पे 2x, 1 रुपये में कितना रुपए, 1 रुपये, तो यहाँ पे 1 रुपये, और इन सभी का मूल्य यानी कि सभी का योग जो है 42 रुपये यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से देखिए हम 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये क्या हो जाएगा, 5/2x प्लस 3/2x प्लस 2x इक्वल टू 42। यहाँ से अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 3x प्लस 4x, और यहाँ जो एलसीएम है ये नीचे होगा यानी कि भाग में होगा, यहाँ पे 2 बराबर 42। आया बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को हम इधर भेज देंगे, तो 5x प्लस 3x 8x और 4x 12x बराबर 84, 42 दूनी 84, और यहाँ से 12 सते 84, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं हम, 50, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि 50 पैसों की सिक्कों की 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कितना हो जाता है, 5x, यानी कि 5x यानी कि 5 गुना 7 बराबर 35। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या बराबर कितना x हो जाता है, यहाँ पे 6x, यानी कि 6 गुना 7 बराबर 6 सत्ते 42। इतना आपको समझ में आ रहा है। और हाँ, अगर हमसे पूछा जाता है कि 1 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर क्या हो जाता है, 2x, यानी कि 2 गुना 7 बराबर 14।
तो अब हमें क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितना होगा। तो यहाँ पर हमने निकाला है 25 पैसे की सिक्कों की संख्या 42। तो अब यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, तो आप पहले इन सभी को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। एक धन साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि यह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाए तो ब्याज दर क्या थी। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप पहले वीडियो को यहीं पे पॉज करिए और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। ठीक, देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। एक धन साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, यदि यह 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। माना कि देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आए तो आप सिंपल क्या करिए कि जो मूलधन है उसको आप 100 मान लीजिए। जब आप 100 मान करके बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बन जाएगा। देखिए कैसे, हम यहाँ पे मान लीजिए, हम यहाँ पे मान ले रहे हैं कि माना कि मूलधन बराबर 100 रुपये। ठीक, मूलधन हमारा क्या है, 100 रुपये है और हम 10 वर्ष के लिए इसको हम किसी को साधारण ब्याज पर दे रहे हैं 10 वर्षों के लिए, और 10 वर्ष में ये जो रुपए है वह 3 गुना हो जाता है। यानी कि 10 वर्ष में अब रुपए जो है 3 गुना, यानी कि 100 रुपये दिए थे और ये 3 गुना हो गया, यानी कि 300 रुपये 10 वर्षों में हो जा रहा है। तो ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा। अरे भाई हम किसी को 100 रुपये दिए थे और वह 300 रुपये हो गया, तो ब्याज कितना हुआ, 200 रुपये हो गया। यानी कि 300 माइनस 100 कर लेंगे तो यहाँ से हमें ब्याज निकल के आ गया। और हमें क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ब्याज दर। तो यहाँ पर ब्याज दर का सिंपल फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना समय और यहाँ पे गुना 100। ब्याज दर का सिंपल फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज बटा मूलधन गुना समय गुना 100। जब भी हमें ब्याज दर अगर क्वेश्चन में पूछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज को हम पहले निकाल लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ब्याज दर का सिंपल फॉर्मूला लगा करके हम ब्याज दर को निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज कितना है, 200 है, बटा मूलधन हम कितना रुपए दिए थे, हमने यहाँ पे माना है मूलधन को 100 रुपये, गुना समय हम कितने वर्षों के लिए दिए हैं, 10 वर्षों के लिए दिए हैं, और यहाँ पे गुना 100। यहाँ से ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से 1 0, यानी कि 20% आंसर हो जाएगा। ब्याज दर कितना हो जाएगा, 20%। अगर हम किसी को 100 रुपये देते हैं 10 वर्षों के लिए तो वह 3 गुना हो जाता है, तो ब्याज हो जाएगा 200 रुपये और ब्याज दर हो जाएगा 20%। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग पहले इन सभी को नोट करिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।